नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉड बग में और हम कंटिन्यू करते हैं कराटे एपीआई ऑटोमेशन सीरीज। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में आपको याद होगा हमने देखा था कि जेसन एंड यामल को हम कैसे रीड कर सकते हैं, राइट। अब हम इस चैप्टर में एक नई चीज़ मैं लेके आया हूँ आपके लिए, एक फेकर सर्विस है। इसका कराटे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फेकर सर्विस एक जस्ट मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। फेकर सर्विस कहाँ से आई है? फेकर सर्विस ये है, इसका गिटहब पे कोड है, जावा फेकर सर्विस का फेकर करके इसका कोड है, आपको वहां से मिल जाएगा इसका। और ठीक है, देखते हैं इसकी फॉर्म में एंट्री की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो एक बार क्विकली देख लेते हैं। फेकर फेकर फेकर, ये रही जावा फेकर। तो इसका मैंने 102 ये वाला मैंने इसका वर्जन उठाया हुआ, आई थिंक यही लेटेस्ट है इसका। आप चेक कर खुद से भी चेक कर सकते हैं, ये इसका पाथ है, ठीक है। आप मेवन पे जाके ढूंढेंगे, ये मेवन रिपोजिटरी है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डिपेंडेंसी को अपने पॉम में डाल के आपको इसका कोड मिल जाएगा, ठीक है। इसका फायदा क्या है? अगर आपको टेस्ट डेटा जनरेट करना है, और ये फेकर सर्विस सिर्फ कराटे के लिए नहीं, ये आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो दुनिया का, वहां पे यूज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। कराटे के साथ मैंने इसको इंटीग्रेट करके थोड़ा सा एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की है, जो कि जनरली यूज होता भी है बहुत जगह पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली फेकर है क्या? फेकर कुछ नहीं है, आपका रन टाइम पे टेस्ट डेटा जनरेशन का एक क्लास है, ठीक है। सिंपल, अगर आपको कोई भी टेस्ट डेटा जनरेशन, जैसे आपको मान लो कुछ टेस्टिंग करनी है जिसमें आपको 100 रैंडम यूजर नेम चाहिए या 100 रैंडम ईमेल आईडी चाहिए, तो आप हर बार एक्सेल में या नोटपैड में तो नहीं लिखते बैठोगे, राइट। तो आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, रन टाइम पे जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्विकली। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल देखो, फेकर फेकर न्यू फेकर, ये ऑब्जेक्ट बनाया आपने, सिंपल फेकर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्लास है, फेकर क्लास है, इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट, अब आप देखोगे ना, इसमें दुनिया भर की चीजें हैं, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज करके। फेकर डॉट, बस डॉट लिखना है। अब आप देखो इसमें एड्रेस, मतलब आप अन अनगिनत कहते हैं एड्रेस आप जनरेट कर सकते हो, रैंडम, सब रैंडम होंगे, कोई एंशियंट करके कुछ होगा, एनिमल्स के नाम, ऐप, आर्टिस्ट, अवतार, एविएशन, बियर, दुनिया, बुक्स। तो बेसिकली ना आप कई तरह के आप इसमें डेटा जनरेट कर सकते हो, कलर कोड वगैरह वगैरह। तो इसमें आप जस्ट देख सकते हो कितने सारे मेथड्स हैं, दुनिया भर के मेथड्स हैं। तो इन इन कैटेगरीज में बेसिकली आप इनको रैंडम नेम जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, फेकर डॉट नेम, तो आपका नेम आ गया। अब नेम में भी आप देखोगे ना, इसमें भी दुनिया भर की चीज़ें हैं। जैसे नेम में क्या, ब्लड ग्रुप के नेम चाहिए आपको, फर्स्ट नेम के, फुल नेम के, गेट क्लास के, लास्ट नेम के, नेम विद मिडिल नेम, टाइटल, यूजर नेम, क्या चाहिए आपको, किस टाइप का नेम चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिंपल सा भी यूजर नेम ला के दे दो। इसका रिटर्न टाइप एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप इसमें बहुत सारी चीज़ें फेच कर सकते हो। तो हमने क्या किया है, एक मैंने इसमें तीन चार मेथड बनाए। एक है गेट ऐप वर्जन, तो इसमें मैंने क्या किया, न्यू फेकर का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट ऐप लिखा और डॉट वर्जन। तो बेसिकली जो वर्जन नंबर होता है ना, जैसे 102 103, वैसे से कुछ रैंडम वर्जन जनरेट होंगे हर बार, जितनी बार भी आप इस मेथड को कॉल करोगे। गेट रैंडम यूजर नेम, आपका रन टाइम पे कोई भी यूजर नेम एक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गेट रैंडम जॉब, तो आपने क्या किया, फेकर में जॉब में गए और पोजीशन, तो बेसिकली आपके टाइटल होते हैं ना, सीनियर इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर, या मैनेजर, या एनीथिंग, सीईओ, डायरेक्टर, ये सारे पोजीशंस रैंडमली उठ के आ जाएंगी आपकी रन टाइम पे, ठीक है। तो ये तीन मेथड है। फिर एक आपकी मैंने एक जेसन बॉडी बनाई है, जस्ट एक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि जिसमें मैंने फेकर का ऑब्जेक्ट बनाया, नेम एंड रोल को फेच किया जैसे यहाँ पे फेच किया था, और क्या किया, एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। जेसन ऑब्जेक्ट आपका ये इसका पाथ है, जेसन ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें जस्ट जेसन में मैंने पुट कर दिया और जेसन को रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली अगर आप प्रिंट करोगे तो ये सेम जेसन देगा जो कि हमारी क्या कहते हैं उसमें चाहिए होती है, जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है उसमें आपको याद होगा कि एक नेम और एक जॉब चाहिए होता है, राइट। तो ये जेसन एग्जैक्टली वही बना के देगा ये मेथड। तो आप इस मेथड को डायरेक्ट कॉल करके ये जेसन आप सीधा सीधा रिक्वेस्ट में पास ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये इसके लिए मैंने बनाया था। तो ये थी जावा फेकर सर्विस, ठीक है, फेकर सर्विस। अब इसको देखते हैं हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं अपने कराटे के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो इसमें क्या किया है, अगेन एपीआई यूआरएल हमने रीड किया कराटे डॉट कॉन्फिग से, आप डायरेक्ट पाथ भी दे सकते थे, आपकी मर्जी है। स्टार यूआरएल, एपीआई यूआरएल। अब एक नई चीज मैं आपको सिखाता हूँ इसमें कि क्या है, जावा फाइल कैसे रीड करनी है, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि जेसन फाइल कैसे रीड कर सकते हैं, यामल फाइल कैसे रीड कर सकते हैं, एंड फीचर फाइल कैसे रीड कर सकते हैं, राइट। सबका अपना तरीका था।
अलग अलग। बट जावा फाइल रीड करने का तरीका सबसे अलग है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जावा डॉट टाइप और फिर पूरा पाथ दे देते हैं यहाँ पे। ये आपका पाथ है यहाँ पे कॉम। क्लास पाथ इसमें नहीं आता, ठीक है, इसमें क्लास पाथ नहीं है क्योंकि वहाँ उससे पहले का पाथ उसको पता है और यहाँ क्लास पाथ भी नहीं लिखा जाता। डायरेक्टली आप कॉम से शुरू करो और इसमें डॉट आता है ना कि स्लैश आता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको देख लेना। ठीक है, तो जावा डॉट टाइप कॉम कराटे फीचर डेटा एंड फिगर सर्विस, ये पूरा इस ये जो क्लास आपको दिख रही है यहाँ पे, इसका पाथ दे दिया है मैंने। और ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट बन गया, इस फेकर सर्विस का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया यहाँ पे। अब इस क्लास को रेफर कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जेसन फाइल आपको पहले से ही पता है कैसे रीड करते हैं। एबीसी डॉट जेसन अपनी पुरानी जेसन जो थी अपनी सिंपल सी, जिसमें नेम एंड जॉब ये है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको रन टाइम पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सेटर से। हमने पहले भी किया था, मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था ये पिछली क्लास में। अ, यहाँ पे हमने जैसे जेसन को मॉडिफाई किया था, राइट, सिनेरियो आउटलाइन से। एप्पल एंड मैंगो का एग्जांपल आपको याद होगा। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर्स में हमने ये देखा था कैसे किया था। अब एक और तरीका है इसको रन टाइम पे मॉडिफाई करने का, यूजिंग जावा फेकर सर्विस। ठीक है ना, इसमें क्या किया है, सेम अगेन हम सेटर यूज करेंगे। सेट जो भी आपकी जेसन रिक्वेस्ट थी, डॉट नेम, और यहाँ पे आपको बेसिकली कोई भी वैल्यू देनी होती है। अब ये वैल्यू या तो आप सिनेरियो आउटलाइन से लेके आओ, ये वैल्यू आप कोई एक्सेल से लेके आओ, ये वैल्यू आप इस जैसे मैंने इस टाइम पे जावा फेकर सर्विस से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ। सेट मेथड आपको ये चीज सेट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट गेट रैंडम यूजर नेम। अब गेट रैंडम यूजर नेम कौन सा मेथड कॉल किया, मैंने ये वाला मेथड कॉल किया है। तो ये क्या करेगा, हर बार जितनी बार भी रन करोगे एक नया यूजर नेम आपको रन टाइम पे देगा। नेम सेट हो गया, ऐसे ही रैंडम जॉब सेट हो गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है, ये जेसन रिक्वेस्ट पॉपुलेट हो गया है इन नई वैल्यूज के साथ। ठीक है, एबीसी डॉट जेसन पूरी चेंज हो गई है अभी। ठीक है, वो हमने यहाँ पास ऑन की, पोस्ट मारा, और अब वेरिफिकेशन हमें नहीं पता भाई क्या नाम उसने किया है, क्योंकि ये तो रन टाइम पे है, मुझे नहीं पता यहाँ से क्या रिटर्न करेगा। इसलिए हमने क्या किया है, जो रिक्वेस्ट थी उसमें से हमने नेम फेच किया। तो अब ये नेम, ये शीतल नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट हो चुका है किसी रैंडम नेम से, और वो रैंडम नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। और वही हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई रिस्पॉन्स में भी वही नाम आएगा, तो हमने रिस्पॉन्स वर्सेस रिक्वेस्ट को मैच किया है कि जो रिक्वेस्ट में भेजा है वही रिस्पॉन्स में भी आना चाहिए। यही होता है वेरिफिकेशन, राइट, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड का। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ये हमने किसको किया है रन। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेम रिपोर्ट पे, क्लिक करते हैं, रिफ्रेश हो गया, B7 आ गया। अब आप देखो इस पे इंटरेस्टिंग चीज, देखो, लैश लैशावना बरहार्ड, बोलने में बड़ा मुश्किल है, फैसिलिटेटर। ये रन टाइम पे नेम जनरेट हुआ, और ये जॉब इसकी फैसिलिटेटर की जॉब है, और यही सेम नेम यहाँ पे, और ये आ गया, और हमारा वेरिफिकेशन पास हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एक और बार रन करता हूँ, देखना नाम चेंज हो जाएंगे। तो ये इसका बेनिफिट है कि आपका कभी भी हार्ड कोडेड डेटा नहीं रहेगा, और हर रन टाइम पे नए नए नाम आएंगे, नई नई ईमेल आएंगी, नई नई चीज़ें आएंगी, तो आपका टेस्टिंग और बेटर तरीके से हो जाएगा, राइट। नहीं तो क्या होता है ना, आपकी जो स्क्रिप्ट होती है ना, ओवर द पीरियड हर बार सेम सेम टेस्ट कर करके ना, आपकी कोई भी नई बग नहीं आती है आपके सिस्टम में, राइट, पकड़ी नहीं जाती है बेसिकली, इवन दो अगर कोई डिफेक्ट होगा भी तो। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट भी है टेस्टिंग में, मैं नाम भूल गया उसका, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स या समथिंग कुछ कहते हैं उसको, पढ़ लेना एक बार आप। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट केसेस रन करेंगे ओवर द 1 ईयर 2 ईयर, तो आपके कोई भी वो जो टेस्ट केसेस हैं वो बग नहीं पकड़ेंगे आपके कुछ न्यू, राइट। तो यू शुड ऑलवेज मॉडिफाई योर टेस्ट केसेस। ठीक है, तो आपको चेंज करते रहने चाहिए स्क्रिप्ट्स, टेस्ट डेटा चेंज करना चाहिए, तब जाके कुछ नई चीज़ें पकड़ में आती हैं। तो उस चीज़ के लिए जावा फिकर बेस्ट है, क्योंकि हर बार ये नया नाम देगा, नया ईमेल देगा, हर चीज़ नहीं देगा। देखो इस बार क्या गया है, इस बार ये गार्नेट कॉन्सिडाइन भेजा है, और ये डायरेक्टर है, तो ये भेजा है। तो आप तीसरी बार रन करोगे कुछ तीसरा नाम आएगा, तो बेसिकली आपका हर बार डेटा चेंज हो रहा है, राइट। ये इसका बेनिफिट है, यूजफुल होता है कई केसेस में, डिपेंड करता है केस टू केस। अब जैसे मान लो आपको फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, राइट, अगर आपको सर्च कीवर्ड है, ठीक है, आप हर बार, हम लोग अपनी स्क्रिप्ट्स में क्या लिखते हैं, आपने भी अगर ऑटोमेशन किया होगा तो आपको पता होगा, हम हर बार ब्लैक शूज, रेड शूज, वाइट शर्ट, टी शर्ट, हर बार यही कीवर्ड्स लेते हैं हम लोग कभी भी सर्च टेस्ट करने के लिए, राइट। हम कभी भी अननेसेसरी का कीवर्ड नहीं लेते, राइट, क्योंकि माइंड में यही आते हैं, ब्लैक शूज, ये वाइट टी शर्ट, ये यही हमें हमेशा दिमाग में आती है, राइट।
तो हमारा टेस्ट केसेस हर बार बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं। बट अगर आप जावा फेकर्स में इसमें सर्च में भी आपका कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कीवर्ड्स या कुछ भी ऐसा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, फॉर श्योर मिल जाएगा। तो इनसे लेंगे तो आपका हर बार रिजल्ट्स ऐसे यूनिक यूनिक आएंगे और आपका रियल टेस्टिंग होगा प्रोडक्शन पे, या आप जो भी एनवायरनमेंट है टेस्टिंग डेव, तो रियल टेस्टिंग होगी, ना कि हर बार वही गिने चुने 5 कीवर्ड्स, राइट। तो ऐसे ऐसे सिनेरियोज में ये बहुत यूजफुल है, और कराटे में भी डेफिनेटली यू कैन यूज। और आपका कोई भी फ्रेमवर्क हो, आप उसमें ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल है और काफ़ी काम आती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो भी मैंने आपको अभी समझाया है, इसमें जावा फाइल कैसे रीड करनी है, डेटा रन टाइम पे कैसे चेंज करना है, और जावा फेकर का अलग ही कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा। अब नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखेंगे हुक्स कैसे यूज है, बिफोर क्लासेस, आफ्टर सिनेरियो, बिफोर सिनेरियोज जो भी होते हैं हमारे, वो सब कैसे हैंडल करना है कराटे में, ये हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में।